हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 5 का हिंदी सब्जेक्ट और उसके दूसरी इकाई का सेकंड चैप्टर, जो कि एक कविता है। जीवन। जीवन का अर्थ होता है लाइफ। आपका जो ये लाइफ है, जो आप सांसें ले रहे हो, जिंदगी जो आपकी है वो, तो ये जीवन के ऊपर ये कविता लिखी गई है। जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे ये बताया गया है। पूरा पोइट्री आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी। बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट टू एंड तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये बच्चों की, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विद हेमा को। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूले, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो और गाओ जीवन कविता। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। अर्थात कवि हमें यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको यह जिंदगी मिली है, यदि आपको यह जीवन मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं आप जी रहे हो। आपको इस जीवन में काम करते रहना है, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना है। तो जीवन है चलने का नाम, है ना। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। हमें ये जिंदगी मिली है ना, तो हमें इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अब यहाँ पे कवि जो है वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से घड़ी जो है वह टिक 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 सदा करती रहती है और चलती रहती है। घड़ी कभी नहीं रुकती। जैसे घड़ी चलती है बैटरी पे या सेल पे, राइट। घड़ी का जीवन कहाँ है, जीवन क्या है, बैटरी पे चलता है, सेल पे चलता है। तो जब तक वो बैटरी है, जब तक वो सेल है, तब तक वो घड़ी जो है चलती रहती है निरंतर। वो बिल्कुल नहीं रुकती, एक सेकंड के लिए नहीं रुकती। बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी घड़ी नुमा सबको आगे बढ़ना है। अब जैसे बैटरी खत्म हो जाएगी तो घड़ी रुक जाएगी, जैसे जीवन खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन रुक ही जाएगा। लेकिन जब तक वह जीवन चल रहा है, हमें चलते रहना है। ठीक है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सानित ऊपर उठना। और आगे ही नहीं बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते हुए प्रगति भी करनी है, प्रोग्रेस भी करना है। जिस तरह से सूरज जब उगता है तो ऊंचा 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 होते जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमें भी नित ऊपर उठते रहना चाहिए। अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि प्रगति की राह पर जाना चाहिए, यानी कि सक्सेस की राह पर जाना चाहिए। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कण कण, कण कण यानी हर छोटी से छोटी चीज या बड़े से बड़ा जो भी हमारे सामने है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, सबको हमें अपना मानना है, सबको अपना समझकर हमें काम करना है। किसी के साथ में भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, और सबको दिल से करो प्रणाम, और सभी की इज्जत करो, सबको दिल से प्रणाम करो। किसी के साथ में भी बुरा व्यवहार मत करो, किसी का अपमान मत करो। यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि हमें हमारा जीवन जीते हुए कैसे रहना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। अब यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि यदि हमें हमारा जीवन मिला है तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से, खुश रहते हुए अच्छी तरीके से जीना है। तो वो कहते हैं हमें किन किन से क्या क्या सीखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सागर से हमें लहराना सीखना है। ठीक है। आसमान से हमें सीखना है कि हमारा दिल जो है बहुत ही बड़ा होना चाहिए, हमारे दिल में सभी के लिए जगह होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए। और धरती से हम सीखते हैं कि हमें सहनशील कैसे बनना है। धरती से हम क्या सीखते हैं, हमें सहनशील कैसे बनना है, यानी सहन करो, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। और सबके साथ में हमें मिलजुल कर काम करते जाना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। जो चलता वह आगे बढ़ता। और इसी तरीके से जो अपने जीवन में निरंतर चलता रहता है, कार्य करता रहता है, काम करता रहता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। वह अगर रुक गया
तो उसकी प्रगति भी रुक गई, है ना, उसकी सक्सेस भी रुक जाएगी। तो इसीलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जीवन में चलते रहो, मेहनत कर पाता पदनाम, और मेहनत करो, चलते रहो मतलब मेहनत करो, और मेहनत करने से क्या होगा, आपको पदवी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको प्रगति मिलेगी, ठीक है। तो और आपका नाम बनेगा, आप नाम कमाओगे दुनिया में, मेहनत करोगे, काम करोगे तो नाम भी होगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, फेमस भी हो जाओगे, ठीक है। अब हमारी वर्तनी कैसी होनी चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, हमें हम हमारे आसपास में जो भी लोग हैं, इंसान हैं, हमें उनसे मीठा बोलना चाहिए, मतलब कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी के दिल को दुख हो, चोट पहुंचे, वैसी बोली हमें नहीं बोलनी चाहिए। मीठी बोली बोलनी चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ में कितने प्यार से बोलती है, मीठी बोली बोलती है, बिल्कुल उसी तरीके से माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, और हमारे मन में हमेशा ही सच्चे विचार होने चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए, यानी हमें हमेशा सबका अच्छा सोचना है, सबका भला सोचना है, और हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, यानी कि कभी भी किसी का बुरा करने का हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, जैसे हम है वैसे ही सब है ना। तो अगर हम हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं तो सबके लिए भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो अपने जैसा सबको जानो, जानो सेवा का कर लो सुविचार। तो जब आपको सब अपने जैसे ही लगेंगे तो आप उनकी सेवा करोगे। सेवा करना मतलब एक सुविचार है। अगर आपके मन में आया है कि आप किसी की सेवा करो तो मतलब आपके मन में अच्छा ख्याल आया है। क्या आया है आपके मन में, सुविचार आया है, सुविचार यानी अच्छा विचार आया है। तो सेवा का कर लो सुविचार, आप आपके मन में ये धार लो कि आप लोगों की सेवा करोगे, ये अच्छा विचार आपके मन में ग्रहण कर लो कि आप लोगों की सेवा करोगे। तो लास्ट में वापस से 2 लाइन रिपीट करिए, जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ये इसे लिखा है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा ने। ये बहुत ही प्यारी पोयम है, ये आपको सिखाती है बच्चों कि हमें कभी भी एक ठहराव नहीं लाना चाहिए हमारी जिंदगी में, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम निरंतर काम करते रहे तो हमें प्रगति, सक्सेस अवश्य मिलेगी। और जो भी हमारे आसपास में लोग हैं, हमें सबके साथ अपनापन जैसा व्यवहार रखना चाहिए, किसी के साथ परायो जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मीठी बोली बोलनी चाहिए, अपना हृदय विशाल रखना चाहिए, और हमें बहुत सहनशील होना चाहिए, और मस्त होते हुए, लहराते हुए सागर के समान जीना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें इस कविता में हमें कवि ने कहा है, इस जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब सीधा हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि होता है मीनिंग्स, ठीक है। जैसे कि विश्राम, विश्राम यानी आराम होता है। ये आते हैं, देखो क्वेश्चन आपको है ना एग्जाम पेपर में, जैसे आपको बोलेंगे शब्दार्थ लिखो या समान अर्थ वाले शब्द लिखो, समानार्थी जिसे बोल सकते हैं। सदा यानी हमेशा, घड़ी नुमा यानी घड़ी के अनुसार, नित यानी हमेशा, कण यानी मिट्टी का एकदम छोटा भाग, अपनत्व यानी अपनापन, प्रणाम यानी नमन, हृदय यानी दिल। विशाल यानी बड़ा, सहनशील यानी सहन करने के स्वभाव वाला, पद यानी ऊंचा स्थान, उच्च यानी ऊंचा, नाम यानी यश, सेवा यानी भलाई, सुविचार यानी अच्छे विचार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न एवं उत्तर के तरफ। यह पहला प्रश्न तो है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी कि ये ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके हमको ब्लैंक्स पूरे करने हैं। आंसर्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, मैं सिर्फ रीड कर लेती हूँ। जीवन है चलने का नाम, ठीक है, जीवन है चलने का नाम। घड़ी सदा डैश करती, घड़ी सदा टिक टिक करती। सबको डैश करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना डैश से सीखो, लहराना सागर से सीखो। जो चलता वह आगे बढ़ता। डैश जैसा सबको जाना, अपने जैसा, ओके। एंड डैश से कर लो सुविचार, सेवा से कर लो सुविचार। तो ये सारे के सारे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पर्याय मतलब होते हैं ऑप्शंस, ओके, ए बी सी ऐसा ऑप्शंस है। घड़ी की तरह हमें क्या करना चाहिए,
आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, सहयोग नहीं करना है, अभ्यास नहीं करना है। तो ऑप्शन ओ इज द करेक्ट वन। हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है, मुस्कुराना है, जगमगाना है। आंसर अ ऑप्शन हमारा ऊपर उठना है। हमें धरती की तरह डैश विशाल बनना है, गोल गोल घूमना है, सहनशील बनना है। ऑफ कोर्स सहनशील बनना है। ठीक है, अब हमारे प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में हमें लिखने हैं। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वह आगे बढ़ता है। पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द बताओ। आसमान सा हृदय विशाल, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। देखो, अब यहाँ पर हमें करना है समान अर्थ वाले। जो ऊपर हमने शब्दार्थ करे थे ये वही है। सदा, नित्य, ये वर्ड जो है आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, ये वर्ड आपको अदरवाइज दिया हुआ है और इन वर्ड का मीनिंग आपको टेक्स्ट बुक से ढूंढना है। तो सदा का मीनिंग होता है नित्य, रवि यानी सूरज, दिल यानी हृदय, मधुर यानी मीठी, आराम यानी विश्राम, समुद्र यानी सागर। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये जो है चैप्टर पोएम एक्सप्लेनेशन और इसका क्वेश्चन आंसर्स हो गया है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।